मशरिक़ वस्ती के आसमानों पर जंग का नक्शा बदलने वाला है। खबर है एक ऐसे हथियार की जो फ़ज़ाई ताकत के सारे असूलों को तहस नहस कर सकता है, और उसका नाम है बुलंद परवाज़ शिकारी। जी हाँ, इत्तलात यही हैं कि एक इंतहाई जदीद और ख़फ़िया हथियार अब सामने आ चुका है, और ये एक ऐसा सरप्राइज़ है जिसने पूरी दुनिया के दिफाई हलकों में आप कह लें एक खलबली मचा दी है। देखिए, ये कोई मामूली हथियार बिल्कुल नहीं है। इसका हदफ वो हैं जिन्हें अब तक अनटचेबल यानी नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। वो तैयारे जो आसमान की बुलंदियों में खुद को बिल्कुल महफूज समझते थे। और ये जो डेवलपमेंट है ना, ये ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सरप्राइज़ है। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी फ़ौजी ताकत का दारोमदार ही फ़ज़ाई बढ़तरी पर है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हथियार किस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है? इसका टारगेट क्या है? इसका हदफ है आसमान में उड़ती हुई आँखें और कान। हम बात कर रहे हैं एवैक्स और रिफ्यूलिंग टैंकर्स की। अब ये एवैक्स क्या है, ये समझ लें कि आसमान में उड़ते हुए कमांड सेंटर्स हैं जो दुश्मन की एक एक हरकत पर नज़र रखते हैं। और टैंकर्स, वो तो जंगी तैयारों की लाइफलाइन है, हवा में ही फ्यूल भरकर उनकी रेंज को हज़ारों मील बढ़ा देते हैं। सच पूछें तो ये दोनों किसी भी फ़ज़ाई ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पहले तक तो बात थी 358 ड्रोन की, जो नीचे उड़ने वाले खतरात के लिए था, लेकिन अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। ये जो नया 359 ड्रोन है, इसे खास तौर पर डिज़ाइन ही इन बड़े अहदाफ के लिए किया गया है, यानी आसमानों में ऊंचे उड़ते हुए अवैक्स और टैंकर्स। अच्छा, तो चले ज़रा देखते हैं कि इस 359 ड्रोन में आखिर ऐसा है क्या जो इसे इतना खतरनाक बना रहा है। सबसे पहले तो इसकी रफ्तार। दावा है कि ये मैक 10 की स्पीड तक जा सकता है, यानी आवाज़ से 10 गुना तेज़। ज़रा सोचिए, अगर ये दावा सच है तो इतनी तेज़ रफ्तार चीज़ को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये तो पलक झपकते ही अपने टारगेट को हिट कर सकता है। फिर आती है इसकी ऑपरेटिंग ऊंचाई, 30,000 फुट। और अहम बात यह है कि ये बिल्कुल वही ऊंचाई है जहां एवैक्स और टैंकर्स जैसी कीमती तैयारे उड़ते हैं। वो तैयारे जो अब तक यही समझते थे कि वो दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर बिल्कुल महफूज हैं। इसकी कुछ और खासियतें भी बताई जा रही हैं। एक तो ये कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है, मतलब ये टारगेट के ऊपर जाकर मंडलाता रहेगा और सही मौके का इंतज़ार करेगा। दूसरी बात, इसमें जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी ये रेडार को भी चकमा दे सकता है। और आखिर में ये एक पूरे मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जिसे बनाया ही उन ऊंची परवाज वाले जहाज़ों के शिकार के लिए गया है। तो ये सिर्फ एक हथियार की बात नहीं है, इस टेक्नोलॉजी के असरात कहीं ज़्यादा गहरे हैं, जियोपॉलिटिकल शॉक वेव की तरह, जो पूरे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन हिलाकर रख सकती है। और ये दावा बिल्कुल सीधा है। ये डेवलपमेंट अमेरिका और इजराइल की फ़िज़ाई बढ़तरी पर बराह रास्त हमला है। वो बढ़तरी जो उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। सोचें, एक असासा जिसे वो मुकम्मल तौर पर महफूज समझते थे, अब वो सीधा सीधा खतरे की जद में आ गया है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस खित्ते के दूसरे ममालिक अब अमेरिका या इसराइल को अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का रिस्क लेंगे? यहीं पर आकर इत्तेहादी ममालिक एक मुश्किल में फंस जाते हैं। अगर वो अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने देते हैं तो उनकी अपनी सरजमीन पर मौजूद ये सपोर्ट तैयारे 359 ड्रोन का आसान हदफ बन सकते हैं। और जाहिर है, ये सूरत हाल उन्हें मजबूर कर सकती है कि वो मुस्तकबिल में किसी भी जंग में शामिल होने या मदद करने से पीछे हट जाएं। तो आसमानों पर आगे क्या होने वाला है? ये डेवलपमेंट हमें एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है? इसी हवाले से एक बहुत ही चौंका देने वाला बयान भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि ईरान के पास अभी और भी सरप्राइज बॉक्सेस हैं जो उसने खोले नहीं हैं, और अगर वो खुल गए तो अमेरिका का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि शायद जो हमने देखा है वो तो सिर्फ ट्रेलर था। और आखिर में ये सब हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर
صرف اگر یہ سارے دعوے سچ ہیں تو یہ نئی ٹیکنالوجی فضائی جنگ کے قوانین کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دے گی اور آنے والے وقتوں میں اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟